नमस्कार दोस्तों, पीएलटिक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के इस क्लास में यूपी ट्रिपल पेट एग्जाम 2023 के लिए किरण पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूँ। और इस क्लास में हम लोग 12वां प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने वाले हैं। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। दोस्तों आइए शुरू करते हैं इस प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी ग्रीक राजदूत था, इनमें से आपको बताना है दिए गए ऑप्शंस में से। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, मेगास्थनीज, इसका सही जवाब हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी ग्रीक राजदूत मेगास्थनीज था। दोस्तों ऑप्शन सेकेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, शुंग वंश की स्थापना की थी, किसने की थी दोस्तों? तो शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र ने की थी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, विजयनगर साम्राज्य के खंडहर कहाँ पर हैं? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, हम्पी में है। दोस्तों विजयनगर के खंडहर हम्पी में हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर है, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कौन से वर्ष में हुआ था? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड, 1857। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फाइव है, निम्नलिखित में से कौन सन 1857 के विद्रोह का नेता नहीं था दिए गए ऑप्शंस में से? तो राइट आंसर हो जाएगा बिरसा मुंडा। इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा बिरसा मुंडा 1857 के विद्रोह के नेता नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित है, चिटगांव शस्त्रागार पर धावा किसके नेतृत्व में बोला गया था? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन थर्ड, सूर्यसेन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेवन है, इसके संस्थापक राजा राममोहन राय थे। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, ब्रह्म समाज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर एट है, स्वदेशी आंदोलन को आंध्र के डेल्टा इलाकों में किस नाम से जाना जाता था? तो राइट आंसर हो जाएगा वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर नाइन है, यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से निकलने के बाद किस पार्टी की स्थापना की थी? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से निकलने के बाद फॉरवर्ड ब्लॉक 1939 पार्टी की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सी घटनाएं कालानुक्रम में सही हैं? दिए गए ऑप्शंस में से आपको बताना है। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन फर्स्ट, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, कैबिनेट मिशन प्लान। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, मरुद्वीप किससे संबंधित है? तो राइट आंसर होगा रेगिस्तान से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 है, सुंडागर्त अवस्थित है, कहाँ पर अवस्थित है? तो सुंडागर्त हिंद महासागर में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय मानक समय आधारित है, किस पर आधारित है? तो राइट आंसर हो जाएगा 82.5 पूर्व देशांतर पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 14, भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी इनमें से कौन सी है? तो राइट आंसर हो जाएगा गॉडविन ऑस्टिन भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी है। क्वेश्चन नंबर 15 है, किसे दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मदुरई को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। यह तमिलनाडु राज्य में वैगई नदी के किनारे स्थित है। यहाँ कपास की खेती होती है और टेक्सटाइल उद्योग प्रमुख रूप से विकसित होते हैं। सूती कपड़ों का उत्पादन यहाँ सबसे ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मदुरई, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित। क्वेश्चन नंबर 16, माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत के अनुसार दिए गए ऑप्शंस में से आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा जनसंख्या ज्यामितीय अनुपात में बढ़ती है, खाद्य आपूर्ति गणितीय अनुपात में बढ़ती है। क्वेश्चन नंबर अगला है 17, ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें अन्य देशों से और अन्य देशों को श्रम माल या धन का प्रवाह न हो क्या कहलाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा बंद अर्थव्यवस्था कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 18 है, मेरा खाता भाग्य विधाता किस योजना का नारा है? तो राइट आंसर आपको देना है दोस्तों दिए गए ऑप्शंस में से। तो राइट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री जनधन योजना। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग कच्चे माल पर आश्रित उद्योग है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा चीनी उद्योग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 है, भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा CD देशमुख। महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन से संबंधित क्वेश्चन नंबर 21 है। यहाँ पर किस संवैधानिक संशोधन ने मूलभूत अधिकारों के ऊपर निदेशक सिद्धांत को आधिपत्य दिया है? तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करें दोस्तों तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, 42वां संशोधन। क्वेश्चन नंबर 22 है, लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा और राज्यसभा में मतभेद होने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को नागरिकता का अधिकार विनियमित करने की शक्ति देता है? तो राइट आंसर अनुच्छेद 11।
इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 11 कानून द्वारा नागरिकता के अधिकार को विनियमित करने के लिए संसद को शक्ति प्रदान करता है और इस अनुच्छेद में प्रदत्त शक्तियों के आधार पर संसद नागरिकता के अधिग्रहण और समापन और इससे संबंधित अन्य सभी मामलों पर कोई भी प्रावधान बना सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। भारतीय संविधान का अनुच्छेद आर्टिकल फर्स्ट भारत को क्या घोषित करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा एक अर्ध संघीय राज्य है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को ग्राम पंचायत स्थापित करने का आदेश देता है? तो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 40। महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भारतीय सामान्य विज्ञान से संबंधित है दोस्तों। यहाँ पर 26। यक्ष्मा के विरुद्ध निम्नलिखित में से कौन सी औषध असरदार प्रभावकारी होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा स्ट्रेप्टोमाइसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 है। जोड़ों में मूत्राम्ल क्रिस्टल जमा होने पर निम्नलिखित में से कौन सा रोग पैदा होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा गाउट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 है। पीएच को किसकी मदद से सतत रखा जा सकता है? तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा इस क्वेश्चन का वफर विलेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 है दोस्तों। परमाणु पाइल का प्रयोग कहाँ होता है? तो परमाणु पाइल का जो प्रयोग है वो नाभिकीय विखंडन के प्रचलन में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला 30 है। दो तरंगे जिनमें से प्रत्येक का आयाम 1.5 मिलीमीटर है और बारंबारता 10 हर्ट्ज है, विपरीत दिशाओं में चल रही और उसकी गति 20 मिलीमीटर पर सेकेंड है, संलग्न आसंधियों नोड के बीच मिलीमीटर में कितनी दूरी होगी? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का दोस्तों आपको राइट आंसर बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 2.0 इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सामान्य हिंदी से संबंधित है। उत्कर्ष का विलोम शब्द है, तो उत्कर्ष का विलोम शब्द आपको बताना है यहाँ पर। तो राइट आंसर हो जाएगा उत्कर्ष का विलोम अपकर्ष होता है, विकल्प थर्ड सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन निर्देश दिया गया है निम्नलिखित प्रश्न में वाक्य खंड के स्थान पर एक शब्द बताइए। 37 क्वेश्चन नंबर है। जिसका ऋण लिया हो वाक्यांश के लिए दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त शब्द चुनिए। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा जिसका ऋण लिया हो उसे कर्जदाता कहते हैं, ऑप्शन थर्ड विकल्प सही जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर 38। चुल्लू भर पानी में डूबना मुहावरे का सही अर्थ है? तो राइट आंसर हो जाएगा चुल्लू भर पानी में डूबना मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा लज्जा के मारे मुंह नहीं दिखाना, तो ऑप्शन 4 यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 है। दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वाक्य छांटिए। तो यहाँ पर आपको बताना है दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 गांधी जी ईश्वर के पक्के भक्त थे। क्वेश्चन नंबर अगला है 40 है। अति उत्तम किन दो शब्दों से बना है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड अति प्लस उत्तम बराबर अति उत्तम होता है। क्वेश्चन नंबर अगला सामान्य अंग्रेजी से संबंधित 41 क्वेश्चन। प्लूरल ऑफ द वर्ड इंडेक्स विच डिनोट्स एज साइंस यूज इन अलजेब्रा इज। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर देना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड इंडिसेस। इंडिसेस यहाँ पे सही जवाब बनेगा, इंडेक्स का इंडिसेस। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 है। चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम चॉइसेस गिवन। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 42 का फर्स्ट ओट एनी फॉल्स क्लेम टू बी मेड बाई अस। नेक्स्ट क्वेश्चन डायरेक्शंस दिया गया 43 से 45। इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस यू हैव ए ब्रीफ पैसेज विद 3 क्वेश्चंस फॉलोइंग द पैसेज। रीड द पैसेज केयरफुली एंड चूज द बेस्ट आंसर टू ईच क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव्स। तो यहाँ पर नीचे पैसेज दिया गया है इंग्लिश का, इसे आप पढ़ लीजिए। इसके नीचे दिए गए क्वेश्चंस के आंसर को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है। द इंस्टॉलेशन ऑफ एग्जॉस्ट फैंस विद हाई सर्विस वैल्यू शुड बी। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस, इसका सही जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर 44 है। कन्फर्म मीन्स आपको बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कंप्लाई विद सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 45। नन ऑफ द डोमेस्टिक एग्जॉस्ट फैंस कैरिड द ISI मार्क बिकॉज। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड ISI हैज़ नो स्टैंडर्ड्स फॉर देम, ऑप्शन सेकेंड सही जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर अगला है दोस्तों करंट अफेयर से संबंधित, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है, 10 मार्क्स का पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 51 है। यहाँ पर किस राज्य सरकार ने नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना शुरू की है? तो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या बनेगा? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट उत्तर प्रदेश, इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। उत्तर प्रदेश को दुग्ध विकास और दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनाने के लिए राज्य सरकार ने 6 जून को
1000 करोड़ रुपए की लागत से नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना शुरू की है। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 52 है, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री सीखो और कमाओ योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में युवाओं को रोजगार पर कौशल प्रदान करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री सीखो और कमाओ योजना शुरू करने की तैयारी में है। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री सीखो और कमाओ योजना युवाओं को प्रशिक्षण, वित्तीय सहायता और रोजगार के अवसर प्रदान करने पर केंद्रित है। क्वेश्चन नंबर अगला 53 है, स्विस एयर क्वालिटी टेक्नोलॉजी कंपनी IQ एयर द्वारा जारी 2022 आंकड़ों के अनुसार दुनिया का सर्वाधिक प्रदूषित शहर कौन सा है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा विकल्प फर्स्ट लाहौर, पाकिस्तान। इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 54 है, किस देश ने नाटो के सबसे बड़े हवाई तैनाती अभ्यास एयर डिफेंडर 2023 की मेजबानी की है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा जर्मनी। अगला क्वेश्चन नंबर 55, किस बैंक द्वारा बेंगलुरु में प्रोजेक्ट कुबेर लॉन्च किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा विकल्प सेकंड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। क्वेश्चन नंबर अगला 56 है, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में इसका आयोजन किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा सूरीनाम। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 58, भारत किस देश को हराकर काठमांडू में आयोजित NSC काबा महिला वॉलीबॉल चैलेंज कप का खिताब जीता है? तो यहाँ पर राइट आंसर जो होगा ऑप्शन सेकेंड कजाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59 है, किस भारतीय मूल की वैज्ञानिक को डच विज्ञान में सर्वोच्च सम्मान स्पिनोजा पुरस्कार दिया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा जोइता गुप्ता को। अगला क्वेश्चन नंबर 60 है, किस देश को हराकर भारत ने हॉकी पुरुष जूनियर एशिया कप 2023 का खिताब जीता है दोस्तों? तो यहाँ पर राइट आंसर आपको देना है। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सेकेंड पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगला सामान्य जागरूकता से संबंधित क्वेश्चन नंबर 61 है। यहाँ पर आपको फिल करना है, में उत्तर पूर्व भारत का पहला ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा स्थापित किया गया है? तो कहाँ पर किया गया है दिए गए ऑप्शंस में से? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड पाक योंग में किया गया है। अगला क्वेश्चन नंबर 62 है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य कर्नाटक से संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा वायलाटा। वायलाटा एक लोक और पारंपरिक नृत्य रूप है जिससे कर्नाटक के लोग विशेष रूप से जो दक्षिणी क्षेत्र में रहते हैं इसमें भाग लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला 63 है, मध्य प्रदेश के खजुराहो में स्थित ऐतिहासिक स्मारक किस वंश का सूचक है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा चंदेल वंश का सूचक है। क्वेश्चन नंबर अगला 64 है, भारत की पहली महिला पर्वतारोही जिसने कांगशुंग की ओर से एवरेस्ट पर्वत पर चढ़ाई की थी? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा दोस्तों सेकेंड संतोष यादव। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। संतोष यादव 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली दुनिया की पहली महिला हैं और एवरेस्ट कांगशुंग फेज से माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ाई करने वाली पहली महिला हैं। वह मई 1992 में पहली बार चोटी पर चढ़ गई और फिर मई 1993 में उन्होंने चढ़ाई की। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर अगला 65, भारत सरकार के विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त संस्था है? तो राइट आंसर हो जाएगा विज्ञान प्रसार। क्वेश्चन नंबर अगला 66, स्वदेश दर्शन योजना का उद्देश्य भारत के पर्यटन को बढ़ावा देना है। निम्नलिखित में से कौन उन 13 स्थानों में शामिल नहीं है जिसे पर्यटन मंत्रालय ने निश्चित किया है? तो दिए गए विकल्प में से आपको बताना है। तो राइट आंसर यहाँ पर बनेगा महाभारत सर्किट। क्वेश्चन नंबर अगला 67, भारत सरकार प्रतिवर्ष खेलों में उत्कृष्ट योगदान के लिए पुरस्कारों का वितरण करती है। निम्नलिखित में से कौन खेल पुरस्कार नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा खेलो इंडिया पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68 है। यहाँ पर केरल के टिकेडी में स्थित है जो जैव विविधता और प्राकृतिक सौंदर्य का अद्भुत उदाहरण है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य, जिसका राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन, मोरक्को का यात्री था जिसने मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत की यात्रा की थी? तो राइट आंसर हो जाएगा इब्न बतूता। इसका राइट जवाब बनेगा क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थानी नृत्य का एक प्रकार है? तो राइट आंसर हो जाएगा झूलन। झूलन भारत में वर्षा ऋतु में उत्साह के साथ राधा कृष्ण के उत्सव को मनाने वाला एक खुशहाल त्यौहार या राजस्थानी नृत्य शैली है। क्वेश्चन नंबर अगला, अपठित हिंदी गद्यांश का विवेचन और विश्लेषण निर्देश दिया गया 71 से 75। नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़िए तथा निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पे दोस्तों हिंदी का गद्यांश दिया गया है, इसे आप ध्यान से पढ़ लीजिए। प्रत्येक मनुष्य अपने तरीके से जीवन जीता है, लेकिन जीवन 3 तरह का होता है। पहला परोपकारी जीवन, दूसरा सामान्य जीवन और तीसरा अपकारी जीवन। इन्हें उत्तम, मध्यम, अधम भी कहा जाता है। जो व्यक्ति उत्तम जीवन जीता है उसका जीवन दूसरों की भलाई के लिए होता है। उसके कार्यों से समाज में सुख, ऐश्वर्य एवं प्रगति की बढ़ोतरी होती है। सामान्य जीवन
वह होता है जो परंपरा के आधार पर चलता है। कोई बहुत ऊंची समाजोत्थान की भावना नहीं होती। आबकारी जीवन को राक्षसी जीवन कहा जाता है। इस तरह के जीवन से समाज में भी सभी तरह की समस्याएं पैदा होती हैं। यदि हम इस धरती पर समस्याओं को कम करना चाहते हैं तो हमें परोपकारी जीवन जीना चाहिए। सभी के मन में सभी के प्रति प्रेम, दया, करुणा, अहिंसा, सत्य, ईमानदारी एवं सद्भावना होनी चाहिए। जब तक हमारे मन से स्वार्थ की भावना नहीं हटेगी तब तक हम उत्तम जीवन अर्थात परोपकारी जीवन जीने में असफल नहीं हो सकते। हमें स्व के लिए ना जीकर पर हेतु जीना चाहिए। तो ये रहा हिंदी का गद्यांश। इसके नीचे दिए गए क्वेश्चन नंबर 71 को देख लेते हैं। जीवन कितनी तरह का होता क्वेश्चन नंबर 71 है, जीवन कितनी तरह का होता है और कैसा। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा जीवन 3 उत्तम, मध्यम, अधम होता है। क्वेश्चन नंबर 72 है, उत्तम जीवन की क्या विशेषता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, उत्तम जीवन परोपकारी होता है। ऐसा जीवन जीने वाले समाज में सुख, ऐश्वर्य और प्रगति की बढ़ोतरी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 है, धरती को सभी समस्याओं से मुक्त करवाने के लिए क्या करना चाहिए। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन 4 दिए गए सभी, यहाँ पर सही जवाब बनेगा। पहला यहाँ पर देख लेते हैं, हमें परोपकारी जीवन जीना होगा। सभी के मन में सभी के प्रति प्रेम, दया, करुणा, अहिंसा, सत्यम, सद्भावना की प्रवृत्ति होनी चाहिए। थर्ड है, मनुष्य को परहेतु जीना चाहिए। तो राइट आंसर ऑप्शन 4 बनेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74, समाजोत्थान शब्द का सन्निच्छेद कीजिए। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, समाज प्लस उत्थान बराबर होता है समाजोत्थान। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75, सद्भावना शब्द का विलोम शब्द क्या है। तो राइट आंसर हो जाएगा दुर्भावना, इसका सही जवाब बनेगा। सद्भावना अर्थ अच्छी भावना एवं दुर्भावना का अर्थ बुरी भावना है। तो यहाँ पर विकल्प सेकंड सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निर्देश है 76 से 80 अवतरण को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर विकल्पों से चुनकर दीजिए। यहाँ पर आप इसे पढ़ लीजिए। हंसी बाहरी और आनंद भीतर का चिन्ह है। हंसी खुशी का नाम ही जीवन है। कहा जाता है कि जिंदगी जिंदा दिली का नाम है। एक विलायती विद्वान ने एक पुस्तक में लिखा है, उत्तम चौसर की हंसी उदास से उदास व्यक्ति के चित्त को भी प्रफुल्ल कर देती है। आनंद एक ऐसा प्रबल इंजन है कि उसे शोक और दुख के दीवारों को ढका सकते हैं। प्राण रक्षा के लिए सदा सब देशों में उत्तम से उत्तम उपाय चित्त को प्रसन्न रखना है। हंसी स्वास्थ्य का शुभ संवाद देने वाली है। वह एक साथ शरीर और मन को प्रसन्न करती है, पाचन शक्ति बढ़ाती है, रक्त को चलाती है और अधिक पसीना लाती है। हंसी संजीवनी बूटी का चूर्ण है। आज की तनाव भरी जीवन में यह हर किसी को चाहिए। चिंता नरक के समान है और हंसता हुआ मनुष्य पृथ्वी पर स्वर्ग का सुख पाता है। हंसाने जैसा पूर्ण दुनिया में और कुछ नहीं है। इसलिए हंसाने वाले बाजार की शरण में है। SMS जोक्स और सीरियल से लेकर फिल्मी तक लोगों को हंसाने के लिए बाजार हर तरह का मसाला जुटा रहा है। हंसी की तलाश में जुटे लोग इसका खुले दिल से स्वागत कर रहे हैं। टीवी पर तो हंसी का खजाना ही मौजूद है। वहाँ हर मूड की हंसी है और हर जगह हंसाने की तलाश है। तो क्वेश्चन नंबर 76 है, टीवी को हंसी का खजाना क्यों कहा जाता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, टीवी के अधिकांश कार्यक्रम हंसी पर आधारित हैं। क्वेश्चन नंबर 77 है, हंसी को प्रबल इंजन क्यों कहा है। तो राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। शोक को दूर करती है, दुख को दूर करती है, इंजन के समान सशक्त है। क्वेश्चन नंबर 78, इस अवतरण का एक उचित शीर्षक दीजिए। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हंसी का महत्व। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 है, हंसी किस प्रकार स्वास्थ्य के लिए शुभ संवाद देती है। तो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा ऑप्शन 4 उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80 है, हंसी और आनंद में क्या अंतर है। तो राइट आंसर हो जाएगा हंसी बाहरी खुशी है और आनंद भीतरी खुशी है। तो दोस्तों ये रहे प्रैक्टिस सेट 12 के क्वेश्चंस को आपने इस क्लास में सॉल्व किया। दोस्तों यदि आपको क्लास पसंद आ रही है तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना मत भूलिए और इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।